लता मंगेशकर ने कहा था कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलते हैं। नुसरत साहब को मैंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स में और दुनिया में सबसे सुरीली आवाज़ मेहदी हसन की है। नहीं, मेहदी हसन साहब सिर्फ बी फ्लैट माइनर स्केल है, उसको पांचवा काला कहते हैं, बी फ्लैट जी। तो वहाँ से जब ऊपर जाता था तो फिर ये रगें जो थी ना खींची जाती थी। ये तो ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक। यहाँ बस बोलता था उसका बेस नीचे बेस बोलता था। तो जो कहते थे कि भगवान था गले में, वो भगवान का कोई चपरासी होगा, वो आ गया होगा और मैं आपको वाकई को सुनाता हूँ। हाँ साहब, ग्रैमी अवार्ड मिला है उस्ताद जाकिर को, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? वो जो बजा रहे हैं वो सारा हिंदुस्तानी बजा रहे हैं, सारा हिंदुस्तानी बजा रहे हैं, सारा हिंदुस्तानी बजा रहे हैं। वो जो बजा रहे हैं ना सारा हिंदुस्तान वही बजा रहा है, और बल्कि कई ऐसे हैं जो उनसे उससे भी ऐसे हैं। तो जो इधर वाला काम है वो उसको पता ही नहीं। उसने मुंह से कहा कि मैंने कहा तो रोटी खा रहे थे दोनों, मैं तो आज आकर, तो मैंने कहा यार तू मेरे उस्ताद भाई का बेटा है तो कुछ याद कर ले। तो उसने कहा मेरे हाथ में बोल ही नहीं आ सकते। उसने साफ इनकार कर दिया। मैडम नूरजहां के हवाले से कि वो बड़ा वो स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका, आपका क्या रिश्ता रहा उनसे? तो बाज मौसीकारों से तो कोई शादियां भी हो गई थी उनकी, तो आपसे उनका रिश्ता क्या रहा? एक महबूब का, एक दीदी का, या एक दीदी तेरा देवर दीवाना का? मैं उसका बेटा बना रहा। म्यूजिक में किसको असिस्ट किया, किसको असिस्ट करके आप? सबको 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 देखा। हेडफोन मेरे कानों में लगा होता था जी। मुझे पता था कि ये करेगी, ये आगे ये होगा, ये होगा, ये होगा। वो तो सारा म्यूजिक मेरे कान में ही था। मैं जो चीज़ चाहता हूँ ऐसे ना कर लेता हूँ तो तर्ज बढ़ जाती है। हाँ तो रोबन आर.डी. बर्मन और रोबन घोष में क्या फर्क अगर पूछे? जमीन आसमान का फर्क। अरे मैंने गाने भी अपने घर में रखे हुए हैं यूएसबी में, तो सारे पुराने गाने। आखिर वो रिकॉर्डिंग वाला कहता है कि जी कोई ऐसा गाना भी बताएं कि जरा कलर वाला भी आए। ये तो सारे ब्लैक एंड माशरदुल्ला वो लाकर कोई ना कोई ऐसी चीज़ रख देता था। मास्टर नायत भी, बाकी ये सीधे थे क्वालों की तरह, दूसरे दो सीधा थे वगैरह सारा। और उस तरफ शंकर जैक्सन, आर.डी. बर्मन भी, आर.डी. बर्मन बाद में, लेकिन एस.डी. बर्मन क्या बात और शंकर जैक्सन कमाल के लोग। ये करते हैं सारे। मैंने ना किसी अपने शागिर्द को ये बताया कि जो 200 साल पहले वाले बुजुर्ग बजाते हैं वो तुम भी बजाओ। तबला मैंने वो बनाया, दोबारा बनाया, फिर उसको बजाया, बजा के तो दुनिया को सुना के कहा कि भाई मेरी कोई चीज़ बजा दो तो मैं भी तुम्हारा शागिर्द हो जाता हूँ। वाजिद है तो इस किस्म का उसका हाथ है कि मैं क्या बताऊँ। तो बल्लू जो है तो वो भी इतना अच्छा बजा रहा है कि दोनों भाई अगर दोनों तबला बजाए ना तो मेरा ख्याल है कई बजाने वाले खुदकशी कर रही। हाय 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 हाय। मैं अच्छा लगा तो अंदर लगा तो हमने ये ये मॉडर्न है सारा। तो अगर हमें शौक ना होता तो हम फिर वही कहते मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार, आपको किसका ज्यादा स्टाइल पसंद रहा? रफ़ी जब आया जी तो इतना छा गया जी कि कोई अच्छा नहीं लगता था। वाह। दूसरा ये जब ये उठा किशोर तो रफ़ी अच्छा नहीं लगा। रफ़ी में सिर्फ एक दो बातें ऐसी थी जो किशोर में नहीं थी। खुदा के बड़े करीब थे वो।
वाह खान साहब, बाज लोग कहते हैं कि मलका तरन्नुम नूर जहां में और लता मंगेशकर में इतना ही फर्क है जितना शेखुपुरा और लंदन में। आप इसे मानते हैं या रिजेक्ट करते हैं? इनका फैसला जो है ना वो किसी ने सही नहीं किया। इसका फैसला मैं ही आपको बताऊंगा। प्लीज प्लीज। बड़ा ज़रूरी फैसला है जी। इससे पहले मैंने बहुत से लोगों से पूछी कि बल्कि मैडम से तो मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, लता मंगेशकर साहबा से मैंने पूछा जो सबसे अच्छी लय देखी है क्लासिकल, वो किस उस्ताद ने देखी है? हाँ सर, बुजुर्गों में जैसे ये बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद सलामत खान साहब, अमानत अली फतेह अली खान साहब, इंसाफ से कि सबसे अच्छी लय किसने देखी है? आप प्लीज। सलामत खान, सलामत खान, सलामत खान, वो है ही सबसे अच्छा था। शरिया घुशाल कैसा गा रही है? श्रेया घोषाल ने तो बाद में मुझे चुकन्ना की है, मैंने समझा कि लता का गाना लगा हुआ है। सेम यही है, लता है। सबसे अच्छी कौन सिंगर है? ये नसीबो है, हमारा है या साइमन सबसे अच्छी थी जी? तो उसने गौर नहीं किया अपने आप को कि मुझे अल्लाह ने गला कैसा दे दिया। इसका नाम लिया हमारा चन्ना, हमारा चन्ना, हमारा चन्ना जैसे भी कोई नहीं। वाह। मगर एक नुक्स थोड़ा सा रह गया कि टोन में असर नहीं, ओहो, टोन में असर नहीं, आज सिर्फ सुनने का तैयारी है, तैयारी है और रूदार भी है और अच्छी है, लायक है। मगर वो जो आप चाहते हैं बात करनी, वो मैंने वो ही कह दिया कि एक होता है ना कि लू खड़े हो जाने जी, ये नहीं है, बाकी सब कुछ हुआ उसमें। और वो हमारी अमामिया कॉलोनी वाली मैडम, वो ये है कि उसकी इनसे अच्छी निकल आई। अच्छा साहब, ये फरमाएं कि साज तो आपका जो है वो क्लासिकल है और अमीर खुसरो से इसकी निस्बत है, इसमें आपने जो तजर्बात किए हैं उस्ताद अपने से सीखा मियाँ कादर बख्श साहब से, और उनकी जो है वो एक शागिर्दम जो हैं वो फैले हुए हैं सब कॉन्टिनेंट में, दुनिया में, और आपने अपने उस्ताद की जो टेक्निक है और तबला जो है उसमें जो उसका बढ़ाव किया वो थोड़ा प्लीज़ हमसे शेयर कर दें। वो जो बढ़ाव किया ना मैंने, वो बढ़ाव यही था कि उन्होंने जिस शागिर्द को बताया वो सीख के चला गया, दूसरा उसको भी वही चीज़ बता दी, तीसरे को भी वही बता। एक ही कायदा सारी दुनिया में चलता जा रहा है, हिंदुस्तान में भी, यहाँ भी जी। मैंने ये किया, सिर्फ ये सोचा एक दफ़ा बैठा मैंने कहा कि क्यों ना करूँ कि अल्लाह ने अगर हाथ पर ले दिए मुझे तो मैं इसको चेंज करूँ। ये मेरे दिमाग में आई कि बस भैया ये है दाटा करना, ये करते हैं सारे। मैंने ना किसी अपने शागिर्द को ये बताया कि जो 200 साल पहले वाले बुजुर्ग बजाते हैं वो तुम भी बजाओ। तो दुनिया देखे तो जनरेशन कहाँ पहुँच गई है, वो तबला सुनना चाहती है, वो वैराइटीज़ कि क्या होना चाहिए। तो मैंने फिर इसमें बड़े तबले की चीज़ें जो हैं वो मैंने चेंज कर दी कि ना को बजा सके ना को कॉपी कर सके। ये एंड है मेरी बात का कि तबला मैंने वो बनाया, दोबारा बनाया, फिर उसको बजा के तो दुनिया को सुना के कहा कि भाई मेरी कोई चीज़ बजा दो तो मैं भी तुम्हारा शागिर्द हो जाता हूँ। अच्छा खान साहब, ये जो नया आपने एक्सपीरियंस किया और जो बहुत मिशन इम्पॉसिबल ही था रहा, मुझे ये बताएं कि आपके जो 2 बेटे हैं बल्लू साहब और वाजिद, वो आपके बेटे हैं, उनमें वो सफाई सुथराई और वो चीज़ें जो हैं टेक्निक उन तक पहुंची है? वो उसको फॉलो कर रहे हैं? जी वो फॉलो कर रहे हैं, तो उनका नाम हो गया ना। वाजिद है तो इस किस्म का उसका हाथ है कि मैं क्या बताऊँ। तो बल्लू जो है तो वो भी इतना अच्छा बजा रहा है कि दोनों भाई अगर दोनों तबला बजाए ना तो मेरा ख्याल है कई बजाने वाले खुदकशी कर रही।
अच्छा खान साहब ये फरमाएं कि जब तारक ताफुस साहब आपके यहाँ पैदा हुए तो इनकी आंखें जो हैं, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो ये बलौरी आंख जब आए तो आपने इसको जो है वेलकम किया और तोहफा दिया और नूर जहां साहबा ने गाया। ये तो हो गई घर की बात। अब बाहर की बात ये थी कि वो एक मॉडर्न एक्सपीरियंस था पंजाबी मेलोडी में, लेकिन आपने जो एक्सपीरियंस किए हैं, कभी दरबारी में किया है, कभी किसी राग में किया है, किसी कोशिक धनी में किया है। आपका जो कोका कोला पिला दे जालमा वो भी राग में है। वो राग का खास वो पल्ला है। वाह, निचोड़ है। गायक बहुत है। वाह 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 वाह। तो खान साहब मैं अब ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि तजर्बात तो जो है वो दुनिया कर रही है। अब कोक स्टूडियो में ये कहा जा रहा है कि भाई वो म्यूजिक तो नया एक्सपीरियंस है, लेकिन वो सारा ही जो है अमरीकी है या पता नहीं क्या है। अब आज मैंने प्रतिभा का इंडिया सूफी स्कोर सुना, उसमें पहाड़ी में उस्ताद बरकत, उस्ताद गुलाम अली खान साहब की जो पहाड़ी है वो गा रही है प्रतिभा, और कैंड जो है वो गा रही है, जो वेस्ट की सिंगर है वो अपना पहाड़ी गा रही है। ये तो होता है कि अपने कल्चर के साथ जुड़ के एक्सपीरियंस करना। तो उन तजर्बात को आप कितने नंबर देते हैं जो सारे ही बारों मतलब अपने नहीं होते, बेगाने होते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए यही कहूँगा कि उनके अंदर शदीद इतने शौक़ है, उन्होंने हमारे मौसीकी को अपने गले में ढालने शुरू की। मसलन ये अगर वो अमेरिकन है तो वो भी गा रहे हैं याद पिया किया है जी, दूसरे भी गा रहे हैं याद पिया किया है जी। तो ये शौक़ पर है। हाँ, हमें जैसे बैठे बैठे इंग्लिश म्यूज़िक बजाते हैं तो हमें अच्छा लगा, तो अंदर लगा तो हमने ये ये मॉडर्न है सारा। तो अगर हमें शौक़ ना होता तो हम फिर वही कहते एक और बड़ी ज़बरदस्त बात सरकार कहते हैं कि किसी चीज़ का इल्म ना हो तो वो उसके दुश्मन बन जाते हैं। अगर जो कहते हैं कि पॉप नहीं ये पाप है तो ये गलत बात है मेरे हिसाब से। मैं अगर कहूँ कि आप ड्रम पकड़ के बजाएं या गिटार पकड़ के बजाएं तो वो तो नहीं ना बजेगी। तो वो हर चीज़ के खुदा ताला ने वो शफाएँ डाली हुई हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग किसी को जो बुरा कहते हैं ना वो खुद बुरे होते हैं। मैं तो मुख्तसर बात कर रहा हूँ, बुरा कहने नहीं चाहिए। ये काम तो सीखने वाला है, बस सीखते रहें, बस सीखते ही रहें और करते रहें। ये बताइए कि भंगड़ा किंग कौन है पंजाबी भंगड़ा? मैं जो समझता हूँ कि ताफुक खान का अगर बेटा हो तो मुझे सच बात करनी चाहिए। जो रियल भंगड़ा किंग है वो दलेर पाजी हैं। वो उनके बाद ही फिर आके डमी शुरू हो जाती हैं। रियल भंगड़ा किंग वो दलेर पाजी हैं। वाह वाह। और वो हमारे तफैल नियाज़ी साहब को, गुलाम अली साहब को, ताफुक साहब को वो कहते हैं कि हमारे उस्ताद हैं। तो खुदा ने उनके अदब को तो पूरी दुनिया जानती थी उनको। अमिताभ बच्चन भी टाइम लेके वीडियो करता है दलेर से, तो कोई छोटी बात नहीं। हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे कल्चर पे गाना गा दीजिए, छोटा काम नहीं है। ये हुकूमत ने नहीं किया, ये ताफो फैमिली ने किया है। कि लाहौर जागदा है, कि वर्ल्ड आगदा है अपना। तो खान साहब मैं आप फिल्मी म्यूजिक पे, क्लासिकल पे भी, वैसे फिल्मी म्यूजिक पे आप सनंद है, सर्टिफिकेट है। मुझे ये बताइए कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार, आपको किसका ज्यादा स्टाइल पसंद रहा? बात तो ये है, मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर बात करूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम। आए जी जी जी, बात भी जारी रहे। वो ऐसा है कि रफ़ी जब आया जी तो वो इतना छा गया जी कि कोई अच्छा नहीं लगता था। वाह। दूसरा ये जब ये उठा किशोर तो रफ़ी अच्छा नहीं लगा। अभी तक किशोर ही चल रहा है। टोन ऐसा अल्लाह ने उसको दे दिया, टोन हिट होते हैं। तो खान साहब ये कहा जाता है क्योंकि आप फिल्म के उस्ताद मौसीकार हैं कि रफ़ी साहब की सब पे आवाज़ फिट आ जाती थी, जबकि किशोर के कॉर्ड वोकल तो बहुत मज़ेदार था और सुर ठा करके लगता था जो लगाते थे। लेकिन जो वैरायटी के वो कॉमेडियन के लिए भी गाते थे, हीरो के लिए भी गाते थे, ये वैरायटी दोनों में थी। किशोर में भी थी,
रफ़ी में भी थी। और रफ़ी साहब तो मेरे अपने पसंदीदा है। मैंने जब भी सुना उनको तो मैंने ऐसा भी सुना कि क्लासिकल ऐसा ऐसा गाया वो वाह वाह कि जिसका जवाब ही नहीं क्या है। बात। फिर कि मैंने तस्वीर देखी कि गुलाम अली खान साहब बैठे हैं तो रफ़ी साथ बैठा हुआ है। मैं कहा, कुछ ले जाएगा नहीं करो, खान साहब को ले जाएगा। वाह वाह रफ़ी में सिर्फ एक दो बातें ऐसी थी जो किशोर में नहीं थी। खुदा के बड़े करीब थे वो। वाह वाह। तो खान साहब कभी मुलाकात हुई किशोर साहब से या रफ़ी साहब? मेरी अमेरिका में किशोर से मुलाकात हुई और हिंदुस्तान ना पाकिस्तान में रफ़ी साहब से मुलाकात जब आए थे? जब आए थे। वाह वाह। एक वाकया मैं सुनाऊं आपको अगर आपकी प्लीज इजाज़त है? प्लीज प्लीज। वो मन्ना साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की और मेरे आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला कि एक टाइम आया कि एक गाना हमारा और 15 गाने रफ़ी साहब के, तो आस्ता आस्ता वो जेलसी बढ़ती गई। तो खैर हमने कोशिश किया कि दफ़ा ना इसको अब दबाएंगे। अब ये मोहम्मद रफ़ी साहब को ना टाइटल भी ले गया ये कि मेरे साथ मोहम्मद लगाएं आप। तो हमने ना बड़ी कोशिश करके माहौल बना दिया। जब वो बंदा माइक पे आया तो फिर हम रोए और हमने कानों को हाथ लगाया। हमने बोला कि ऐ भगवान अगले जन्म में हमें रफ़ी बना के भेजना। वाह। खान साहब बाद लोग कहते हैं कि मलका तरन्नुम नूर जहां में और लता मंगेशकर में इतना ही फर्क है जितना शेखुपुरा और लंदन में। आप इसे मानते हैं या रिजेक्ट करते हैं? इनका फैसला जो है ना वो किसी ने सही नहीं किया। इसका फैसला मैं ही आपको बताऊंगा। प्लीज प्लीज। बड़ा ज़रूरी फैसला है जी। क्योंकि मैंने घर में ना नूरजान के गाने भी रखे हुए और लता के बेहतरीन से बेहतरीन गाने रखे हुए। वाह। सबको सुनता हूँ। एक दफ़ा गाते और सुनते मैंने देखा कि चल दिया टूटिया नूरजान ने गाया है। जी उससे पहले एक शेर है, उसके बाद तान कहती है। जी। तान जब मैंने सुनी तो मैंने कहा तान तो लद्दाखी ये नहीं है, ऐसे ही नहीं है। फिर बात क्या निकली कि ये क्यों इतनी करारी तान है। रही की मलका लता और सीने का गाने की मलका मैडम ये है इंसाफ का मंदिर है भगवान का घर है। हाँ। ये बात आज से पहले मैंने बहुत से लोगों से पूछी कि बल्कि मैडम से तो मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, लता मंगेशकर साहबा से मैंने पूछा और ये शेखुपुरा और लंदन वाली बात भी सुनाई तो उन्होंने बाप रे बाप कर रहे। उन्होंने कहा जी जो भी गाने बजाने वाले करते रहे मैं उनकी सीखने वाली और उनकी दुआ से गाती हूँ। और जिस तरह से बाइफरकेशन खान साहब ने कर दी है इससे अच्छी बाइफरकेशन हो नहीं सकती। खान साहब ये फरमाए कि सुर और ताल दो चीज़ें क्लासिकल में भी मेलोडी में और उसकी फिर आगे बाइफरकेशन है, हिस्से हैं। जो सबसे अच्छी लय देखी है क्लासिकल वो किस उस्ताद ने देखी है? कौन आपके लय जो है? जी लयकारी हिंदुस्तान में जो अच्छे बुजुर्ग हुए हबीबुद्दीन, अनोखे लाल और ये आमिर खान। वाह। अंदौर वाले? नहीं वो तो गायक है ना, मैं उसके आप लय की बात कर रहे हैं। मैं वोकल की बात जो ठीक है जो सिंगर। तो वो लय भी जो है ना मैं रात को इंडिया पूरा लगा के सुनता हूँ। वाह। वहाँ से सबक मिलता है। सच्ची बात है। और यहाँ पाकिस्तान में ऐसी बच्चियाँ गा रही हैं, ऐसी ट्यून शुरू होती है कि मेरे पास मोबाइल पड़ा होता तो मैं वो अगर कुछ कह रही है ना तो उसका अल्टरनेटिव मैंने तर्ज बना ली क्यों मुझे राग मिल गया, मुझे ठाठ शक्ल मिल गई राग की, तो उसमें मेरी तर्ज बन गई। हाँ सर, बुजुर्गों में जैसे ये बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद सलामत खान साहब, अमानत अली फतेह अली खान साहब, इंसाफ से कि सबसे अच्छी लय किसने देखी? आप प्लीज। सलामत खान। अरे क्या बात। आप वो है ही सबसे अच्छा था। बहुत अच्छा। ईमानदारी की बात करनी चाहिए। वाह 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 वाह। अच्छा, शरिया घोषाल कैसा गा रही है? श्रेया घोषाल ने तो बात मुझे सुकन्ना की है, मैंने समझा कि लता का गाना लगा हुआ है, तो मुझे मेरा बेटा छोटा दूसरा कहता है अब्बा जी श्रेया घोषाल गा रही है। मैं कहा यार कमाल है। वाह 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 वाह। वो सेम यही है लता है। वाह 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 वाह। हाँ सब, कवाली में उस्ताद मुबारक अली फतेह अली, आपने तो और भी बुजुर्गों का भी सुना, उनको भी सुना,
और हमने ये देखा है पिछले 50 साल में कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान आपके आशिक थे, 28 साल इकट्ठे रहे हैं। 28 साल। और कवाली में जो लय के एक्सपीरियंस उन्होंने की है उसकी क्या समरी है? उनकी लय की समझी है कि उनको पहले तबले का शौक था। वाह। तबला बजाते भी थे मेरे चाहते भी थे। हाँ, तो वो तबला उनके काम आ गया। अरे अरे अरे, वाह। तबला उनके काम आ गया, वो जो चाहे लय कर रख सकता था। हालांकि वो जो जितनी लय जानता है वो अपना वो ख़तरनाक चीज़ें नहीं उसने पेश की, क्योंकि सुनाने में भी आदमी देखता है कि कौन आगे बैठे जिनको मैं कुछ सुनाऊँ। बिल्कुल सही। समझाना बड़ा मुश्किल है, असल समझ आए। लोगों को, आम लोगों को डाइजेस्ट हो जाए। हाँ, खान साहब, लता मंगेशकर ने कहा था कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलते हैं, तो ये आसान इसको करके कैसे समझा जा सकता है? और नुसरत साहब को मैंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स में और दुनिया में सबसे सुरीली आवाज़ मेहदी हसन की है, तो इसको हम आसानी से लोगों को, क्या बाकी सब उनके पीछे हैं और वो आगे हैं मेहदी हसन साहब? नहीं, मेहदी हसन साहब सिर्फ बी फ्लैट माइनर स्केल है, उसको पांचवा काला कहते हैं, वाह वाह। बी फ्लैट। जी। तो वहाँ से जब ऊपर जाता था तो फिर ये रगें जो थी ना खींची जाती थी। ये तो ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक। तो यहाँ बस बोलता था उसका बेस। नीचे बेस बोलता तो जो कहते थे कि भगवान था गले में, वो भगवान का कोई चपरासी होगा, वो आ गया होगा और मैं आपको वाकई एक और सुनाता हूँ मजे का, तब आपको रेस्ट मिल जाएगा। बासित अब्दुल्ला साहब ने रिकॉर्डिंग की, वजन फंस गया, मेरा कुछ लगता ओ मेरा कुछ लगता ये, अब उन्हें पकड़ा जा रहा। तो मास्टर अब्दुल्ला साहब को पता है दुनिया के नायाब तरीन इंसान, नया उनको अब क्रेडिट मिला है लता जी से कि इनके गले में भगवान है। तो उन्होंने गिलासी उतारी, तो कहते ओ भगवान, ओ भाई भगवान कहबो तेरा भाई भगवान। और बात कर लेते हैं कि मैडम नूर जहाँ के बाद यहाँ जो लड़कियाँ, नसीबों को भी आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, हमारा चन्ना भी आप से ही सीखी हैं और आपके वो उन्होंने चीज़ें गाई हैं, तो इनकी ग्रेडिंग क्या बनती है फिल्म और दूसरी वैरायटी में? सबसे अच्छी कौन सिंगर है? ये नसीबो है, हमारा है, या और भी जिसको आप कहेंगे? और साइमा बहुत अच्छा गाती हैं, साइमा जहाँ बहुत अच्छा गाती हैं, वो थोड़ा शादी वादी हो गई, वो उन्होंने उस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया गाने को, वो भी बहुत अच्छा गा रही थी जब साइमा इन सबसे अच्छी थी जी। तो उसने गौर नहीं किया अपने आप को कि मुझे अल्लाह ने गला कैसा दे दिया। संध्या टोटा खा के लाहौर को फतह किया उसने कई दफा। तो ये दूसरी जो है जिसका नाम लिया हमारा चन्ना, हमारा चन्ना जैसे भी कोई नहीं, वाह। मगर एक दुख थोड़ा सा रह गया कि टोन में असर नहीं, ओहो, टोन में असर नहीं, आज चिप सुनने का तैयारी है और रूदार भी है और अच्छी है, लायक है, मगर वो जो आप चाहते हैं बात करनी, वो मैंने वो ही कह दिया कि एक तो ना कि लू खड़े हो जाने जी, ये नहीं है, बाकी सब कुछ और वो हमारी अमामिया कॉलोनी वाली मैडम, वो ये है कि उसकी इनसे अच्छी निकल आई, उसके गले में वर्द नहीं है, वर्द नहीं है। तो मैं फिर इसको देखा, मैंने पहला गाना दिया उसको, जिदा यार जुदा हो जावे, जब ये खड़ी हुई ना सुर पे, तो मैं समझ गया कि माइक में ये सबसे आगे निकल जाएगी, आगे निकल गई। वाह 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 वाह। तो माइक में नसीबो जो है ना सबसे अच्छी है, हालांकि कि हमारा की एक जगह नहीं कह सकती वो शाजिया मंजूर, वो कुछ ठीक ही है, अल्लाह को मंजूर। बगा जो है, हाँ, बगा ताफो बरादरान और ताफो सन्स है, और फीस उसकी अताइयों जैसी है, उस पर आपको प्राउड होता है? बिल्कुल प्राउड क्यों नहीं होता, हमें प्राउड है कि अल्लाह ने हमें भी आरफ लोहार दे दिया। अरे ये आपने मुझे समझा भी दिया है और मुझे बता भी दिया है, और लोग भी ये समझें कि बड़ा जो इस घराने का जो चश्मो चराग है
उसकी तारक भाई आप क्या कहेंगे बग्गे? बिल्कुल हमारे बच्चे की तरह हैं वो, जितनी उसको शोहरत मिली हमें ही वो मेडल लग रहे हैं सारे। अगर उसको कुछ भी वो आगे बढ़ रहा है तो वो हमारे के साथ कुछ। और देखिए वो भी म्यूजिशियन था, गोद में बैठ के सिखाया ड्रम शम सारा कुछ। बड़ी खुशी होती है अपने बच्चों की तरह। वो जो नाम कर रहा है वो सब कुछ ताफो फैमिली के ऊपर लेके जा रहा है। तो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का भी दुनिया में बोलबाला है। वो बुला के कभी या आते हैं, तशरीफ लाते हैं, या आप कभी जाते हैं उनको? वो भी तो बड़े सुनकार और सूरी शाह में आप भी जाते रहे हैं बहुत। आपको रवायत चल रही है या खान साहब होना सिर्फ तौर में ही सैर देने? तौर में सैर देने। अच्छा, लेकिन अदब में वो सबसे ऊपर। उसने आगे वो काम नहीं किया जो उससे बड़ों ने किया। वो तो म्यूजिक के लिए बहुत बड़ा आर्काइव उससे अपने तक है बस। हालांकि राहत साहब को चाहिए कि वो ट्रेडिशन को जिंदा करें जो लसूड़ी शाह में थी। बिल्कुल। अब तो उनके वसाइल भी हैं। और पता नहीं जब मैं लसूड़ी शाह बजाया हम जाओ जी सारी रात दुनिया सड़कों पर खड़ी थी से किताब हो आ रहा था। ये वो कॉन्सर्ट है जो इंडिया में भी नहीं हुए। जी जो उनके बाप दादा पे ताऊ साहब ने जो उनकी चौकी की है ओपन थिएटर में, जब बड़े बड़े ये मैदान थे पेड़ ये थे। एक टकसाली में अखाड़ा है बोलू पहलवान का, जिसको व्यायामशाला कहते हैं। व्यायामशाला। अल्लाह रखा साहब बॉम्बे से आए जी, तो प्रोग्राम हुआ तो और भी तबला नवाब है। जिस वक्त मेरी टर्न आई तो मेरे बाप ने मुझे इशारा किया कि आ जाओ ऊपर जी। मैं ऊपर गया तो सिर्फ मैंने तबला की किनार छेड़ी, सिर्फ किनार छेड़ी जो ट्यून करने के लिए जी। तो गुलाम अली साहब भाग के ऊपर स्टेज पे चढ़ के थे, मेरा मुंह चूम लिया और मुझे कार में कहते ओ माँ जब वो तेरी गोली च बड़ी ताकत हुई। मगर कितनी मेहनत की होगी मैंने कि अल्लाह रखा रहा है। उसका नतीजा मुझे ये मिला कि सारी दुनिया ने के ताफो ने मार दिया सबको, तो अल्लाह रखने के मैं रात को 10-11 बजे बजाऊँगा। मेरे बाद उसकी टर्न गैप लिया और मैंने उसका सारा तबला उसको सुना दिया। मैंने कहा अभी आपका सुना रहा हूँ, अभी तो मैं अपना शुरू कर रहा। तो उसने मुझे अल्लाह पाक की कसम है यहाँ से पकड़ के ना मुझे अल्लाह रखा कहता है वो मारा मगर को साढ़े ऐसे भी रहने दे। सच्ची गल्लां ने पक्की वेरिफिकेशन हमने सुनी कितने बात नहीं करी थी। कई लोग किस तरह से बैठे हुए होते हैं जी, जोड़ बन पके थोड़ा लिहाज भी कर लिया तो भी कर रहा है। हाँ साहब, ग्रैमी अवार्ड मिला है उस्ताद जाकिर को। और हमने तो सुना है कि वो लंदन में जब आप गए अयूब औलिया के तो वो आपका तबले जो है वो खुद उठा के लेके आए और उन्होंने जो है वो बग साहब भी थे और सारा वो। तो उनका जो ग्रैमी अवार्ड है और जो उनका पेडेस्टल जो दुनिया में बना है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? वो जो बजा रहा है ना वो सारा हिंदुस्तानी बजा रहा है। वो जो बजा रहा है ना सारा हिंदुस्तान वही बजा रहा है और बल्कि कई ऐसे हैं जो उनसे उससे भी ऐसे हैं। तो जो इधर वाला काम है वो उसको पता ही नहीं। उसने मुंह से कहा कि मैंने कहा तो रोटी खा रहे थे दोनों मैं तो आज आकर, तो मैंने कहा यार तू मेरे उस्ताद भाई का बेटा है तो कुछ याद कर ले। तो उसने कहा मेरे हाथ में बोल ही नहीं आ सकते। उसने साफ इनकार कर दिया। ये वो बात है जो मैंने कभी कभी किसी अच्छे आदमी के साथ। हरी प्रसाद चौरसिया आए थे इधर। हाँ जी। आपने सुना था, मैं भी पीछे बैठा हुआ था। हरी प्रसाद चौरसिया कैसे आर्टिस्ट? वो अपने काम का एक आदमी है। वाह, एक आदमी है वो। बिल्कुल सही। दलेर मेहदी के लिए क्या कहेंगे? दलेर मेहदी ने दुनिया को क्लासिकल को सबको अच्छा एक बड़ी सिफत वाली बात है दलेर के अंदर। वो अगर उसको उससे क्लासिकल सुनना शुरू करो तो उसका गला ऐसा चलता है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। क्लासिकल ऐसा मज़ेदार करता है। तो उसने ये किया जैसे मैंने कहाँ वो बनाया करा ततियाँ टकोरा प्यार दिया तो कहाँ मैंने बना रहा ब्लौरिया खोले। ये टाइप है सब्जी कि जो टाइप आया उसको अच्छी तरह देखा कि इसको है। अब मेरा एक गाना है फिल्म बाजी वालों ने मुझे एक गाना लेना था तो उन्होंने मुझे 10 लाख रुपये दे दिया। माइंड बना के आए थे कि ये हिट गाना लेना है, एक गाना लेना है।
तो तक वे सजना देखते साथ झोल भी है और सुर भी है। क्या बात वाह वाह वाह। दलेर ये आदमी है जो वो करता है दूसरे नहीं करते। वो देखेंगे सर, यार, हमारी चॉइस बुरी हो ही नहीं सकती। कितना चल फिर के लिंक उन्हें याद है। पहले वो गजल सिंगर थे दिलेर पाजी, जी, ये आपको तो पता ही होगा। उन्होंने फिर फैसला किया कि यार गजल में तौर में भी कम है और खाना भी पूरा सही, मटन नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, तो वो ऐसी चीज़ करें जो बार बार भूख भी लगे, वो खाए भी जाएं और पैसे भी अच्छे आए। फिर वो वैसा परफॉर्मर निकला। अच्छा खान साहब, ये बस आखिरी फिर उसके बाद रोटी खोल दें कि मैडम नूर जहाँ के हवाले से कि वो बड़ा वो स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका, और ताफो बरादरान तो उनका जो है वो साथ था, वो बिल्कुल आपके बगैर तो काम ही नहीं करती थी। उनका सुना है मॉडस ऑपरेंडी ये था कि यहाँ आप जो है वो काम कर लें नीचे लग के या प्यार से। तो आपका क्या रिश्ता रहा उनसे? तो बाज़ मौसीकारों से तो कोई शादियाँ शुदियाँ भी हो गई थी उनकी, तो आपसे उनका रिश्ता क्या रहा? एक महबूब का, एक दीदी का, या एक दीदी तेरा देवर दीवाना का? मैं उसका बेटा बना रहा। उस बेटे की वजह जो है वो ये है कि इतना प्यार था कि माँ बेटे पे कि मैं जब जाता था तो आके मेरी उंगलियां चुभती थी। तो उस बेटे ने एक काम दिखाया था कि एक लड़का था ताहिर सरवर में, उसके खिलाफ बड़ा बोल रही थी। मैंने उसको कहा भाई ये ऐसा काम नहीं करना, नथी हो जाए, तो वो नथी हो गई थी। ये मैं ये खान साहब की मेमोरी को भी दाद दूंगा कि वो मास्टर अब्दुल्ला साहब के कुछ मैंने इंटरव्यूज़ किए थे, तो वो बहुत उन्हें गुस्सा था और उन्होंने पूरी पर्या बुला ली। मैडम नूर जहाँ ने अपने ये कजाफी वाला जो घर था, तो वहाँ किसी ने उनको शरारत कर दी, क्योंकि मैं सामने नहीं जाता था मैडम के, और महीना डेढ़ महीना बहुत एक बना था अखबारों में, एक जंग छिड़ी थी, बड़ी बड़ी जंग। तो उन्होंने किसी ने कहा जी वो भी आ गया है, क्योंकि वो मैडम नूर जहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वो शोबिज़ का एक बहुत बड़ा, आप ये समझें कि एक वर्ल्ड कप जैसे इवेंट होता है स्पोर्ट्स के रिपोर्टर के लिए, हमारे लिए ये था कि नूर जहाँ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था। तो किसी ने कहा जी कि ये वो है जिसने आपके खिलाफ मास्टर अब्दुल्ला को भड़काया है। तो उन्होंने कहा भाईजान आप खड़े हो जाएं ज़रा, आप की ना है ताटा। तो अभी काम ख़राब होने वाला था कि ताफो साहब उठे, उन्होंने कहा ये तो हमारा अपना बच्चा है ताहिर सरवर मीर, ये तो बहुत खुशदी वाला अपनी ज़बान में कहा, तो ये तो हमारे पास सारा होता है। तो वो सारा ये हो गया। तो मुझे याद है फरोजी रंग की साड़ी मैडम ने, और मैडम जो है वो जब गुस्सा होने आता था वो माई हिंदा से भी आगे निकल जाती। तो उन्होंने ताफो साहब ने मेरा वहाँ मुझे सुरखरू किया और मुझे रिस्पेक्ट भी दिलवाई, और मैडम से रिप्रोशमा हुआ और हमारी सुलह भी। मैडम से सुलह क्या मतलब, मैडम से तो माफ़ी हो जाती थी बड़ा, तो इन्होंने मेरी रिस्पेक्ट करवाई हुई है। लव यू सर। और आखिर में सर, हमारे घर के खाने वो लोग खाते हैं जो सुर और लय में होते हैं, जैसे बख्शा बाप है, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर सेल साहब ने इतना अच्छा मेरा शो कंपेन किया, और ये जो मेरा बच्चों की तरह ताबिश की तरह तो पूरी किताब आरफ भट्ट जो है, ये वो लोग हैं जो ताफो फैमिली के, हम बहाना ढूंढते हैं उनको खिलाने पिलाने का, ये रवायत है। हर बंदा कूड़ या अताई को नहीं बात ये है कि सारे इस वक्त यही दुआ कर रहे हैं कि तनवीर फरीदी को अल्लाह बहुत भाग लगा, उसको बड़ी दुआएं मिली हैं फनकारों की तरफ से सचमुच की। इनके मुतल्लक तो कहा, इनके जो उस्ताद निसार बज़मी, वाह वाह, उनके हवाले से कुछ शेयर करें, कोई उनका स्टारडम और उनका मुकाम क्या, किस लेवल के वो मौसीकार थे? वो जब आए ना पहला गाना करने के लिए, और जब मुझे घर पे इतला पहुंची कि जी सुबह 10 बजे गाना है फलाना फलाना, मेमोरी कैसी? तो मैं गया तो मेरे पास ही बैठे रहे, मैं भी पास ही बैठा हुआ था, मगर उनको पता नहीं था कि मैं ताफो हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि बज़मी साहब है। अरे पहली दफ़ा मुलाकात हुई, आस्ता आस्ता नामदार इलियास आने शुरू हुए, सारे आए, तो उन्होंने सुना ताफो की हाल है। उन्होंने ताफो का नाम सुना ना बज़मी साहब ने कि ताफो तो मेरे पास इतनी देर से बैठा हुआ है।
तो उसने फिर मुझे कहा कि यार मेरा ही गाना है। मैं कहा आप अज़मी साहब हैं? कहते हैं हाँ। वाह वाह तो पहला गाना वो तमन्ना, वाह 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 वाह। ये पहला गाना पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुआ बज़मी साहब का, जो जिसमें मैंने तबला बजाया। वाह ताल बकायदा ताल था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ साहब, आपने म्यूजिक में किसको असिस्ट किया, किसको असिस्ट करके आप सबको देखा। हेडफोन मेरे कानों में लगा होता था, जी मुझे पता था कि ये करेगी, ये आगे ये होगा, ये होगा, ये होगा। वो तो सारा म्यूजिक मेरे कान में ही था। मैं जो चीज़ चाहता हूँ ऐसे ना कर लेता हूँ तो तर्ज बढ़ जाती है। हाँ, तो रोबन घोष के हवाले से वाह। रोबन घोष भी अपना एक स्टाइल था, एक कदरदान बहुत थे, अपना सैलाना था वो रोबन बंगाली स्टाइल। हाँ, बंगाली स्टाइल था। बस बहुत अच्छे थे। इनके पीछे इनके हाथ लंबे थे, कानून के हाथ बहुत लंबे थे। और आर.डी. बर्मन और रोबन घोष में क्या फर्क अगर पूछे? जमीन आसमान का फर्क। अरे आर.डी. पैदा होते हैं, आर.डी. सैलाना था एस.डी. और सुनील चौधरी वो बड़ी दुनिया। ऐसे बरखा बहार आई है। हाय, हाय, हाय। कैसे दिल में ऐसे लोगों को हम सुनते हैं। मैंने गाने भी अपने घर में रखे हुए हैं USB में, तो सारे पुराने गाने। आखिर वो रिकॉर्डिंग वाला कहता है कि जी कोई ऐसा गाना भी बताएं कि जरा कलर वाला भी आए। ये तो सारे ब्रेक। हाँ सर, जो सब कॉन्टिनेंट में शुरू में जो रिदम, एक अपलम जपलम ऐसा गाना है जिसमें अपलम जपलम, बड़ी कोई अपलाई 60-70 साल जपलाई, पहले, हाँ। तो जिसने जो रिदम, बाद में तो आपके ट्रेंड जो आपके भाई हैं अमजद, वो प्रिकशन के बड़ा उन्होंने यहाँ काम आपके ज़ेरे साया हाँ। किया। उस तरफ जो है कौन से मौसीकार ने जो है तजर्बात किए लय में? जी मौसीकार सब की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। हाँ, लय में काम जो किया ना थोड़ा सा, क्योंकि मेरा तो काम ही लय का है। मैं उतने नंबर दूंगा ना जितना वो जानता है। वाह वाह वाह। तो लय में एक आधी ऐसी बात होती थी कि अब्दुल्ला मास्टर अब्दुल्ला वो लय का कोई ना कोई ऐसी चीज़ रख देता था। मास्टर नायत भी, बाकी ये सीधे थे कॉलों की तरह, दूसरे लोग सीधा थे वगैरह सारे। और उस तरफ शंकर जयकिशन, आर.डी. बर्मन भी, आर.डी. बर्मन बाद में, लेकिन एस.डी. क्या बर्मन बात है। और शंकर जयकिशन कमाल के लोग। उन्होंने हमें असल दिमाग हमारा बदलाया है। रोशनी जयकिशन में। वाह 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 वाह, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। आशा भोसले का भी जिक्र होना चाहिए। एक चौसे की तो हकदार हैं वो बल्कि 2 की है वो, अगर शुगर नहीं है तो उनको। तो अदनान समी भी दरमियान में है, उस भी वो छोटे होते ही लैलू। बस वो शौकीन लोग हैं, बस शौकिया गाते बजाते हैं। ये सजाद अली पुराने गाने करते हैं, रीमेक आपका भी किया, मास्टर अब्दुल्ला का भी तो हाँ, करते हैं। साज नहीं, कोई नहीं, नजर के बगैर अल्लाह नियाज़ हुसैन। तो नजर भी तो लग जाती है ना। हाँ साहब, मीर टाकिस देखने वालों को कोई पैगाम भी कोई मेरे मुतल्लक कोई दसो इन्होंने कि मैं कौन हाँ। अच्छा जी, काम तो ख़त्म हो गया, मगर एक बात रह गई है। ताहिर सरवर मीर जिसका नाम है, वो ताफो म्यूजिक डायरेक्टर है। वो माय गॉड। और छोटा भाई भी मेरा बादशाह, बात भी बड़ी सुरीली बात ही कर दी कि जो हम में है वो उसमें है। वाह 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 वाह। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू सर। ताहिर सरवर